बहुत सीधी बात में स्वागत है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1992 एसबीआई में वैकेंसी आया हुआ है अप्रेंटिसशिप्स का। इसका नोटिफिकेशन यहाँ आपको एसबीआई कैरियर में गूगल में सर्च करेंगे तो अपने आप ये पेज खोल के आएगा, करेंट ओपनिंग में मिल जाएगा आपको। देखिए इसको यहाँ लास्ट डेट दिया हुआ है 8/6/2026 तक अप्लाई करने का। इसको क्लिक करेंगे तो ये दो चीज़ आएगा, डाउनलोड एडवर्टीज़मेंट इंग्लिश में और ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया हुआ है। 19/5 से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, आज से कल ही से स्टार्ट हो चुका है इसका एप्लीकेशन भरना। इसको क्लिक डाउनलोड एप्लीकेशन में गया, एसबीआई का आ गया। इसमें वो क्या क्या चेक करने का रहता है देखिए। सबसे पहले दिया है कौन कौन एलिजिबल है कैंडिडेट। ऊपर में दिया हुआ है इंगेजमेंट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन टेंटेटिव मंथ दिया हुआ है, जुलाई को अप्लाई करना है। 19/5 से 8/6/2026 तक अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है अप्लाई करने का। कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर इंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हर एक कैंडिडेट एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर इंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर एग्जामिनेशन ओनली वंस अंडर दिस इंगेजमेंट प्रोजेक्ट। एक ही बार अप्लाई करने का मौका मिलेगा, अगर शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं तो दोबारा और नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आगे देखते हैं क्या है। ट्रेनिंग सेट दिया हुआ है स्टेट वाइज, कौन स्टेट में क्या क्या है ट्रेनिंग का सेट। यहाँ पर आपको एक तरह जूम आउट करके दिखा देते हैं। गुजरात में दिया हुआ है SC ST OBC EWS UR और PWDB दिया हुआ है। सब गुजरात में दिया हुआ है। हम अनरिजर्व के लिए से बता रहे हैं, बाकी सब अपना अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, अगले एप्लीकेशन ऑन कीजिएगा तो कहाँ कहाँ वैकेंसी है। गुजरात में है तेलुगु, उर्दू, कन्नड़ा लैंग्वेज दिया हुआ है। यहाँ सीट यहाँ पर दिया है गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है उसी तरह, छत्तीसगढ़ में हिंदी चाहिए, मध्य प्रदेश हिंदी, उड़ीसा उड़िया लैंग्वेज चाहिए। इसी तरह देखिए यूटी लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पौंडीचेरी, हरियाणा, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, झारखंड। हम झारखंड से बिलोंग करते हैं तो बिहार झारखंड का हम आपको पूरा दिखा देते हैं सीट। एगो SC सबसे पहले SC 9 सीट है, झारखंड में 30 सीट है। ST का बिहार में 0 सीट है पर झारखंड में 7 सीट है। OBC का 15 सीट बिहार में है और OBC का झारखंड में 3 सीट है। अनरिजर्व का 5 सीट है बिहार में और झारखंड में अनरिजर्व का 2 सीट है। टोटल 29 सीट है। EWS अनरिजर्व का टोटल 29 सीट है बिहार में और अनरिजर्व का 12 सीट है झारखंड में। टोटल सीट का काउंटिंग इतना 58 आ रहा है और 27 आ रहा है झारखंड में। झारखंड में कम है लेकिन, जबकि झारखंड से ही ज़्यादा अप्लाई होता है। अगर केरलम, बस इतना ही स्टेट है टोटल, और स्टेट का वैकेंसी अलग दिया हुआ है। और नीचे क्या क्या लिखा हुआ है कुछ बाकी सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा अपना, और आगे देख लेते हैं क्या है। ट्रेनिंग सेट देख लीजिएगा अपना अपना स्टेट का, किसको कहाँ कहाँ ट्रेनिंग मिल सकता है और सीट कहाँ कहाँ बचा हुआ है।
तो इसी तरह हम देखते हैं अपना झारखंड का ट्रेनिंग सेट देखते हैं। इसका ट्रेनिंग सेट झारखंड का है कौन कौन 27 अनरिजर्व का दिया हुआ ना, टोटल 27 वो सीट है। घरवा दिया हुआ है एक सीट है, गुमला में एक सीट है, खूंटी में एक सीट है, लातेहार में एक सीट है, लोहरदगा में एक सीट है, पलामू में एक सीट है, रांची में 2 सीट है, सिंगटेमा एक सीट है, सराकेला एक सीट है, वेस्ट सिंहभूम एक सीट है, ईस्ट सिंहभूम में एक सीट है, धनबाद में 2 सीट है, बोकारो में 2 सीट है, हजारीबाग में एक सीट है, रामगढ़ एक सीट है, जामताड़ा एक सीट है, छतरा एक सीट है, देवघर में एक सीट है, दुमका में एक सीट है, पाकुर में एक सीट है, साहिबगंज में एक सीट है, गोड्डा में एक सीट है, गिरिडीह में एक सीट है, कोडरमा में एक सीट है। इतना ही सीट है झारखंड में। एज देख लीजिए, मिनिमम एज 20 ईयर्स दिया है, मैक्सिमम 28 ईयर्स तक के अप्लाई कर सकते हैं। जिसका 28 साल एज नहीं हुआ है वो अप्लाई कैंडिडेट कर सकता है। कब से? 1/4/2006 से 20 साल हो जाना चाहिए, और 2/4/1998 से अभी तक आपका 28 साल हो जाना चाहिए, वो एलिजिबल है। और रिजर्वेशन अपना ओबीसी का 3 साल रहता है, SC/ST का 5 साल रिजर्वेशन रहेगा। उसके बाद तरह अपना अप्लाई कर सकते हैं रिजर्वेशन का। ब्लाइंडनेस, लोअर विज़न, इस सब उतना नहीं देखा जाएगा। अगर पास कर गए तो पास कर गए। कैटेगरी देख लेते हैं ज़रा। एजुकेशन ट्रेनिंग, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज़ 1 ईयर, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और आपको जो है स्टाइपेंड आर एलिजिबल फॉर स्टाइपेंड 15,000 पर मंथ। यहाँ स्टाइपेंड 15,000 पर मंथ मिलेगा। ये परमानेंट बेसिस में जॉब नहीं है, टेम्परेरी 1 साल का ही आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। उसके बाद फिर से आप वैकेंसी जो आएगा उसमें एलिजिबल हो जाइएगा, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन रिटन टेस्ट, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, जिसे बताएं जैसे झारखंड में हिंदी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है तो लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। ऑनलाइन टेस्ट आपका इस तरह है। जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस दिया है, 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का 15 मिनट टाइम रहेगा। और उसके बाद जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट टाइम इंग्लिश में। इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट टाइम। रीजनिंग एबिलिटी का जो मैं बैंकिंग में जो सिलेबस है वही सिलेबस वाला पैटर्न है आपका। यहाँ कोई भी SBI का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। बस यही था इसमें। जो एलिजिबल है अपना अपना भर दीजिए। हाँ, यहाँ दिया हुआ है कैटेगरी वाइज फ़ी स्ट्रक्चर एंड 300 रुपया फ़ी है अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए, OBC के लिए। SC/ST सब के लिए नील है, 0 रुपया। तो SC/ST वाला ज़रूर भरिएगा, फ़ी तो लगेगा नहीं। फॉर्म भरिए, अपना ही स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। धनबाद से में अगर देंगे तो झारखंड में देंगे तो झारखंड के जो भी जोन में आप दीजिएगा एग्ज़ाम सेंटर फॉर्म मिल जाएगा आपको वहाँ। और एग्ज़ाम सेंटर का बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर का लिस्ट यहाँ दिया है, नहीं उस देख लेते हैं। ये सब तो बाकी है जो हैंडीकैप्ड है PWD से वो लोग का। थैंक यू, इतना ही।